News 18 इंडिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सबसे पहली बात तो ये कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री इसलिए कह रहे हैं कि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत में अर्जेंट मेंशनिंग की। उनके साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे। दोनों वकीलों की तरफ से कहा गया कि इस तरह से अगर किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो ये पूरी तरीके से सिस्टम पर हमला है। हालांकि चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई कल करने के लिए तैयार हो गए हैं। उससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कोर्ट को ये बताया गया कि इस मामले में हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की है और उन्हीं के अनुरोध पर कोर्ट जल्दी सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी और कल इस मामले में वहां पर सुनवाई भी होनी है। यहाँ हालांकि हेमंत सोरेन की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि वो झारखंड हाईकोर्ट से अपनी याचिका को वापस ले लेंगे और ये इस बात का आश्वासन देते हैं कि वहाँ से वो अपनी याचिका वापस ले लेंगे और सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को सुने, क्योंकि इस मामले में कई बड़े सवाल उठते हैं। एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, अचानक से उसके घर पर पुलिस पहुंचती है। दोनों पक्षों को ब्रीफ में सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कल यानी शुक्रवार को इस मामले को सुनेंगे और ये जब सुनवाई उससे पहले सरकार की तरफ से ये भी बताया गया कि सोरेन के खिलाफ कई ऐसे सबूत हैं जांच एजेंसियों को जो जांच में मिले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की कि अपने एम्यूनेशंस कल के लिए तैयार रखिए जब इस मामले की सुनवाई होगी। तो हेमंत सोरेन को आज ईडी जिसने अरेस्ट किया था वो रांची में अपनी विशेष अदालत में पेश भी करेगी। वहां से हेमंत सोरेन के रिमांड को लेने की कोशिश की जाएगी और उसके आज उसे हो सकता है कि ईडी को उनका रिमांड भी मिल जाए और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की कल सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन पर पिछले काफ़ी समय से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। उनके खिलाफ कई नोटिस जारी हुए थे, कई बार सम्मन जारी हुए थे जिनमें वो पेश नहीं हुए और जब उन्होंने कहा कि ईडी की टीम को कि वो पूछताछ के लिए तैयार हैं, उसके बाद कल देर रात को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने कहा कि वो अरेस्ट मेमो बाद में साइन करेंगे, पहले वो अपना इस्तीफा देना चाहते हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता बनाया गया। उनकी तरफ से राज्यपाल को ये कहा गया कि अब वो सरकार के मुखिया के रूप में अपना दावा पेश करते हैं। हालांकि अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है और अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जो मसला था वो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुना जाएगा। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि पहले जब हाईकोर्ट में मामला दाखिल है तो वहाँ पर उन्हें जाना चाहिए, लेकिन हेमंत सोरेन को थोड़ी राहत ये मिली कि सुप्रीम कोर्ट उनके मामले को सुनने को तैयार हो गया। आमतौर पर इस तरह के मामले में ये कह सकता था सुप्रीम कोर्ट कि अगर हाईकोर्ट में याचिका है तो पहले वहाँ सुनवाई कीजिए, लेकिन इस मामले में हेमंत सोरेन की याचिका अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और उसके बाद ये तय होगा कि आगे इस मामले का क्या होगा।